हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज की फिक्स्ड वैल्यू को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। मतलब कुछ फिक्स स्पेसिफिक वैल्यूज़ की बात करते हैं हम, जो कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए होती हैं। तो देखिए, इसको याद करने के, इस टेबल को पढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अगर मेरे तरीके से मैं आप सभी को बताऊं तो आपको सिर्फ ना 5 वैल्यूज़ याद करनी है। 5 वैल्यूज़ मतलब sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। इतनी वैल्यूज़ अगर आपको याद हो गई तो आप इस पूरी टेबल को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए कैसे, साइन थीटा अगर 0 डिग्री की बात करें तो वैल्यू देता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की बात करें तो वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। 45 डिग्री पर साइन वैल्यू देता है 1/√2। 60 डिग्री पर वैल्यू मिलती है √3/2 एंड 90 डिग्री पर वैल्यू देता है 1। अगर आपने इन 5 नंबर्स को याद किया तो आपको पूरी टेबल बनाने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए किस तरीके से, अभी कॉस की वैल्यूज़ की बात करें तो कॉस की वैल्यूज़ को हमको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यूज़ को जस्ट रिपीट करके, मीन्स इधर से स्टार्ट करो और लिखना चालू करिए वापस से। देखिए इधर से स्टार्ट करो तो सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, आफ्टर दैट 1/2 एंड आफ्टर दैट 0। इनका मतलब क्या है कि साइन थीटा जो होगा 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। इसी तरीके से कॉस के साथ है, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री होगा 1/2। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब देखिए टेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने आपको एक बात इंट्रोडक्शन में ही बताई थी कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स साइन और कॉस की वैल्यूज़ को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमको 10 मिलेगा। देखिए जैसे पहली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो साइन की वैल्यू क्या है 0, कॉस की वैल्यू है 1। 0/1 मतलब क्या होता है 0। फिर है देखिए 1/2 अपॉन √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू 2/√3, यही वैल्यू देकर जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बनेगा 1/√3। इधर पर आएगा क्या 1/√3। देखिए 1/√2 से 1/√2 पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1। √3/2 एंड 1/2, 2 से तो 2 कैंसिल होता, बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास √3। 1/0 करेंगे तो वैल्यू नॉट डिफाइन, दैट मीन्स इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी हमको। इसी तरीके से कॉट थीटा की बात करें, देखिए कॉट थीटा के लिए हमको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं करना है। कॉट थीटा के लिए हम 10 को बिल्कुल वाइस वर्सा कन्वर्स वे पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन्फिनिटी, देन √3, देन 1/√3 एंड 0। देखिए हमने एक लाइन से 4 लाइन यहाँ पर फॉर्म कर लिए हैं, है ना। सेक की बात करते हैं, सेक होता क्या है। देखिए इंट्रो में मैंने बताया था कि सेक थीटा इक्वल्स होता है 1/cos ऑफ थीटा। मतलब कॉस को अगर उल्टा करते चले तो हमको सेक मिलेगा। तो सबसे पहले 1/1 दैट मीन्स 1, 1/√3/2 करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/1/√2 करें तो ये क्या होगा √2। 1/1/2 करेंगे तो चेंज होकर क्या बनेगा 2। 1/0 करेंगे तो वैल्यू वापस से हमको क्या मिलेगी इन्फिनिटी। इस तरीके से हम साइन के साथ वैल्यूज़ बना सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास 1/sin ऑफ थीटा। देखिए इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज़ को बनाएं तो क्या बनेगा 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 मतलब 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 एंड फाइनली लास्ट में वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। इसके लिए आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखनी है कि हम कैसे कैसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। देखिए टेन थीटा कैसे किया, साइन और कॉस के फॉर्म पे, ठीक है। साइन और कॉस से याद हमने क्या फाइंड कर लिया, टेन फाइंड कर लिया। सेक के लिए 1/cos, कॉसिक के लिए 1/sin। कॉट हमने कैसे किया था, टेन को जस्ट उल्टा करके लिखा हुआ, ठीक है। याद हमें क्या करना है, सिर्फ ये 5 वैल्यू याद करनी है कि साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90
1। इतनी वैल्यूज़ अगर आपको याद है, सिर्फ 5 वैल्यूज़, तो हम पूरी की पूरी टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम चलते हैं कुछ आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। यहाँ पर थीटा एंगल हमने मान के रखा है, थीटा मतलब 2 एंगल्स होंगे जो कि एक जैसे होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होगा, 1। मतलब अगर थीटा की वैल्यू सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम क्या हो जाता है, 1। इसी में कुछ आइडेंटिटीज़ और बनानी होती है हमको, जैसे इससे ही बनी है, अलग कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर थीटा को जस्ट ट्रांसपोज किया। इस तरीके से ही बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के अगर हमको यूज़ पे आते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि अचानक से ये कहाँ से बना करके लिखा मैंने, है ना। ये 3 यहाँ से। ऐसे ही अगला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को और क्या बना सकते हैं हम, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या बना सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 यहाँ भी बन गई, 3 इसकी भी बन जाएंगी। कैसे बन जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या बन जाएगी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास 9 आइडेंटिटीज टोटल बन गई। आइडेंटिटीज 3 है जिनको हम लोगों ने जस्ट ट्रांसपोज करके 9 कर लिया है ना। आपको मेजरली याद हो जानी चाहिए 3 आइडेंटिटीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो अलग हाईलाइटेड पेन से हमने लिखा हुआ है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस पर आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर टेबल सभी को याद हो जाए तो हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। कुछ गिवन है, इसको इवेल्युएट करना है। स्टार्टिंग ये होगी साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। हमने जैसे अभी वैल्यूज़ बनाई थी, हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। टेबल आप लोग बनाएंगे, आपको याद हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1/2। देखिए सिंपली मल्टीप्लाई करें अगर हम तो क्या मिलेगा, √3 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, रूट यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3। 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 ज़ार 1 एंड 1/2 2 ज़ार 4। देखिए इनको अगर जोड़ेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 होता क्या है हमारे पास, सिंपल सा 1। कैसे, देखिए एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 1 टाइम डिवाइड करेंगे 3, प्लस 4 से 4 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को 1 से करें तो 1, 3 प्लस 1 क्या होगा 4/4। कैंसिल होकर हमको वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर, 1। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। देखिए टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करनी, हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। देखिए 2 इंटू 1045 1 स्क्वायर के लिए स्क्वायर प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सो सबसे पहले कॉस 30 क्या होता है, √3/2 स्क्वायर के लिए स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है क्या, √3/2 स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के लिए सभी लोग ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर सीधा सा ऑब्जर्व करें तो प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर, सेम वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचा क्या होगा सिर्फ हमारे पास 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर भी क्या होता है 1, मतलब 2 इंटू 1 करें तो 2। सेकेंड का सोल्यूशन बस इतना सा ही है।